हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम ये देखते हैं कि व्हाट यू नीड टू हील विद इन। आपको अपने अंदर क्या चीज़ हील करने की ज़रूरत है। आज उसके लिए मैंने अपना ओशो ज़ेन डेक लिया है, मास्टर ओशो वाला। सो लेट्स सी हमें अपने अंदर क्या हीलिंग करने की ज़रूरत है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप इसकी जो भी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं और जो भी आपको हीलिंग करनी है आप उसके अपने नोट्स भी ले सकते हैं। तो आप अपने पास एक कॉपी पेन रख सकते हैं इस रीडिंग में से गाइडेंस लेने के लिए, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट भी है कि 26 फरवरी को मैं बेसिक एंड मास्टर टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, उसका नेक्स्ट बैच। तो अगर आप चाहो तो आप 25 फरवरी से पहले जो है रजिस्टर कर सकते हैं फॉर योर बेसिक एंड मास्टर टैरो रीडिंग कोर्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीन पर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लो कि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिल सके। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने अंदर क्या चीज़ हील करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेट मी टेक। ओके, conditioning, okay, trust, the dream, control, the fool, stress, harmony, source, thunderbolt, and creativity. Okay, सबसे पहले तो आपके ये जो पैटर्न्स है ना सोचने के, नंबर 1 नोट डाउन कर लो। आपकी जो टॉक्सिक मेंटल कंडीशनिंग है, मेंटल पैटर्न्स हैं ये सोचने के कि मेरे साथ तो लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये इस तरह की अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है ना, इस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ इज़ वेरी क्रूअल ओनली फॉर यू, या आप ही को ट्रिगर्स मिलते हैं, आप ही की नाइट ऑफ सोल चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉट एवर इज़ हैपनिंग इज़ फॉर द हाइएस्ट गुड। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और ये जो आपके टॉक्सिक मेंटल पैटर्न्स हैं, ये कंडीशनिंग आपने बना रखी है कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम सच थिंकिंग। अपने आप को इस चीज़ से हील करने की ज़रूरत है। ये मेंटल कंडीशनिंग को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपको सरेंडर की एनर्जी में आना है। नंबर 2, यू नीड टू रिलीज़ दिस कंट्रोल कि मैं अपनी लाइफ की सिचुएशन को हर टाइम खुद अपने कंट्रोल में कर लूँगा, मैं डिवाइन टाइमिंग को कंट्रोल में कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं पार्टनर को कंट्रोल कर लूँगा, मैं देखता हूँ कैसे क्या होता है। मैं ठीक है, यू आर द मास्टर कंट्रोलर ऑफ योर ओन लाइफ, दैट इज़ फाइन, आई एग्री टू इट। लेकिन कंट्रोल के साथ साथ आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट भी करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ पे काम नहीं करता कि आपने एक पॉजिटिव एफर्मेशन का रट्टा मार लिया, उसकी आप चैंटिंग करते रहो। सिर्फ ये जो है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप कम्स कि आप कुछ मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हो, एफर्मेशन वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप इनर वर्क कर रहे हो। सेकंड स्टेप कम्स कि आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना पड़ता है कि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू फुलफिल दिस विश। यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ता है जो आप नहीं कर रहे। तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। यू नीड टू हील दिस थिंग विद इन कि आप सारी चीज़ों को अकेले खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। डिवाइन नाम की भी कोई चीज़ होती है, डिवाइन विल होता है, डिवाइन पर्पस होता है, डिवाइन प्लान होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है हर चीज़ की। यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर की एनर्जीज में आप नहीं आ पा रहे हो, सरेंडर की एनर्जी में आना ज़रूरी है। और स्पेशली उनके लिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम का भी कार्ड आया है। इफ़ यू आर ड्रीमिंग कि आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो जाए और आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, तो नहीं होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो सरेंडर करना आपके लिए ज़रूरी है। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट इज आपको अपना रूट चक्र हील करना है। आपके जो ये फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ है ना, पता नहीं मेरी चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, फिर से मेरा डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आके ट्रिगर तो नहीं कर देगा, फिर से मेरी इन एंड आउट सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी, फिर से मुझे हर्ट तो नहीं होना पड़ जाएगा, फिर से धोखे तो नहीं मिलेंगे, फिर से अबैंडनमेंट तो नहीं होगी। ये जितने भी फियर्स आपने पाल रखे हैं ना, ये आपके रूट चक्र ब्लॉकेज की वजह से हैं। यही रूट चक्र की ब्लॉकेज को आपको रिलीज करना है अपनी लाइफ में से, इस चीज़ को हील करना है। रूट चक्र को हील कैसे करना है उसकी भी आप गाइडेंस जो है आप नोट डाउन कर लो। रूट चक्र को हील करने के लिए आपको बेयरफुट वॉकिंग करनी ज़रूरी है। आधा घंटा नंगे पैर जो है आप ग्रास के ऊपर वॉक करें, और अगर आपके घर के आसपास कहीं गार्डन एरिया नहीं है, ग्रास अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने नॉर्मल घर के फर्श पर भी वॉक कर सकते हैं। आप जितना बेयरफुट वॉकिंग करेंगे उतना आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस में आएगा, आपके अंदर के फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ रिलीज होंगे। सो मेक इट एज अ डेली हैबिट कि मुझे आधा घंटा बेयरफुट वॉकिंग करनी ही करनी है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हील विद इन इज योर ओवर थिंकिंग पैटर्न्स अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप ट्विन फ्लेम भी नहीं है, यहाँ पर सोलमेट एंड कार्मिक जर्नी की भी वाइब्स हैं। एनी जर्नी आई कैन से, स्पेशली कपल के बारे में। अगर आपके कपल के बारे में ओवर थिंकिंग चलती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो, पूरा दिन अगर आप यही सोचते रहते हो ना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, उसकी थॉट्स क्या होंगे, और आप पूरा दिन इस तरह की ही टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो कि मेरे पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनके थॉट्स, इमोशन, फीलिंग क्या है, ये जो आपकी ओवर थिंकिंग रहती है कि आप पूरा दिन अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करने की जगह पूरा टाइम पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो, दिस इज़ योर बिगेस्ट ब्लॉकेज। ये आपको सबसे ज़रूरी है ये हील करना। आपको सेपरेशन में डाला गया था ताकि आप अपने पार्टनर से अलग होकर अपने खुद के बारे में सोच सको, अपनी खुद की हीलिंग कर सको, अपना खुद का इनर वर्क कर सकते हो। फ़ायदा क्या हुआ सेपरेशन का? फोकस आपको अपने ऊपर करना था, आप पार्टनर के ऊपर करी जा रहे हो। फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ सेपरेशन का। फिर तो पहले भी पार्टनर के बारे में ऑब्सेसिव थॉट्स है, अभी भी पार्टनर के बारे में ऑब्सेसिव थॉट्स है। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई ही नहीं, ग्रोथ तो हुई ही नहीं। ये ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट पार्टनर को हील करना है आपने। ये ऑब्सेसिव थिंकिंग की एनर्जी से बाहर आना है आपको। पार्टनर से फोकस हटाकर आपको अपना फोकस अपने खुद पे लगाना है। This thing you need to heal. बार बार ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट डिवाइन के कार्ड्स आ रहे हैं। आप डिवाइन को ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हीलिंग करनी है। यू नीड टू ट्रस्ट डिवाइन। आप नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया है? लड़ाई चल रही है क्या डिवाइन के साथ? लेट मी जस्ट चेक आउट। King of Pentacles, the Empress in reverse, Death, Devil in reverse. नाराज हो गए हो जी आप तो डिवाइन से। आपने सोचा मैं अपने पार्टनर के पास जाता हूँ, मेरा पार्टनर मुझे बड़ा प्यार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, आप दोनों खुशी खुशी साथ में रहोगे। लेकिन आपने जैसा सोचा था अब ऐसा हुआ नहीं, आपकी विश पूरी हुई नहीं है। डेथ की एनर्जी भी ये बता रही है कि रादर आपकी लाइफ में टर्मोइल आ गया है। जैसी आपने सोची थी कपल के साथ चीज़ें वर्कआउट होंगी, वैसी नहीं हुई। नाराज होके बैठ गए कि मेरी किस्मत तो मेरा साथ देती ही नहीं है। नाराज़गी वाली वाइब भी पिक हो रही थी और वही आपके कार्ड्स भी आ गए हैं। ट्रस्ट नहीं कर रहे हो आप डिवाइन को। आप ट्रस्ट करो कि अगर आपके पार्टनर को आपसे दूर रखा गया है, चीज़ें आपकी तरह से वर्कआउट नहीं हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर अभी रेडी नहीं था। योर पार्टनर वॉज नॉट गुड इनफ।
आपके अगर रिसेंट ब्रेकअप्स भी हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप वाली एनर्जी भी आई है, आपका अगर किसी के साथ अभी ब्रेकअप भी हुआ है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट पार्टनर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर यू, यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर। इस वजह से आपकी लाइफ से उसको रिमूव किया गया है। आप ना वो चीज़ समझ नहीं रहे हो कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर हाईएस्ट गुड। ये एनर्जी समझ नहीं रहे हो आप कि सब कुछ आपकी भलाई के लिए हो रहा है, रादर नाराज़ होके बैठ गए हो, डिवाइन को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। लड़ाई कर ली है कि भगवान सबके साथ अच्छा कर देता, मेरे साथ ही अच्छा नहीं करता। You need to trust divine. You need to trust divine. एंड लास्टली आपको आपका सेक्रल चक्रा भी ब्लॉक है, जिसको आपको ओपन अप करने की ज़रूरत है। सेक्रल चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। सेक्रल चक्रा हीलिंग के लिए आप जो है वम मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो, VAM 21 टाइम्स डेली। वम मंत्रा की चैंटिंग करो तो आपका सेक्रल चक्रा जो है बैलेंस में आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं पे कोई वाटर बॉडी है, जैसे कि कोई वाटरफॉल हो गई, लेक हो गया, कोई बीच हो गया, कुछ इस तरह का नेचुरल वाटरफॉल है, तो वहाँ पर जाकर इट्स गुड टू हैव बाथ इन नेचुरल वाटर। घर के आसपास बीच है तो 10-15 दिन में एक बार बीच पे विज़िट ज़रूर किया करो, बीच वाले पानी में नहाया करो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका सेक्रल चक्रा भी जो है बैलेंस में आ जाएगा। और स्पेशली जिन लोगों को PCOD टाइप इश्यूज़ हैं, आपको अपने सेक्रल चक्रा की हीलिंग के लिए अपनी वेस्ट के अराउंड जो है वेट पैक्स लगाने चाहिए। एक कॉटन का कपड़ा लेकर उसको गीला करके उसको निचोड़ कर आपको अच्छी तरह से अपनी वेस्ट के अराउंड उसको इनसर्कल करके लगाना है। एंड इट्स अ काइंड ऑफ हाइड्रोथेरेपी कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं इट शुड गो इनटू योर बॉडी, तो आपका जो PCOD है वो भी हील हो जाएगा विद दिस वेट पैक्स टेक्निक। यू कैन ट्राई दैट टू एक्टिवेट योर सेक्रल चक्रा टू बैलेंस इट आउट। बहुत सारा इनर वर्क मिल गया आज आपको इस रीडिंग से। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी, और जितनी अच्छी लगती है ना आप उसको उतना 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 ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा यूनिवर्स को हेल्प कर पाऊँ, उनको हेल्प कर पाऊँ कि वो अपने आप को हील कर सकें, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सकें। तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं ना, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर किया कीजिए, ताकि हम हेल्प कर सकें सबको टू हैव अ गुड अबंडेंट लाइफ एंड कम आउट ऑफ देयर पेन एंड सॉरो टू हील देमसेल्व्स विद इन। Okay, and I thank you all, thank you so much with my folded hands। जो लोग मुझे इस जर्नी पर सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा सोल पर्पस अचीव करवाने में मुझे हेल्प कर रहे हैं, एंड बहुत सा अपना लव एंड लाइट भी सेंड करते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। आज के लिए इतना ही, और जिन लोगों ने टैरो रीडिंग के लिए कोर्स के लिए रजिस्टर करना है वो 25 फरवरी से पहले कर सकते हैं। ओके, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।